और अब बात दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर इस विशेष कार्यक्रम में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेएनयू के छात्र को एक सेमिनार में आना था, लेकिन एबीवीपी के छात्रों ने कहा नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि वह देशद्रोही है। उमर खालिद को लेकर यह कहा गया और उसके बाद आज, चूंकि यह सेमिनार कल था और उसके बाद आज स्थिति यह आ गई कि रामजस कॉलेज में जहां पर यह सेमिनार होना था वहां पर आयसा और एसएफआई के छात्र एकजुट हुए और एबीवीपी के छात्र दूसरी तरफ थे। दोनों में हिंसक झड़प हो गई और जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद और शहला राशिद को रामजस में बुलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक रूप में बदल गया। दोनों छात्र संघ आपस में भिड़ गए। पुलिस के सामने ही दोनों छात्र संघ के नेताओं के बीच शुरुआत नोकझोंक से हुई। सुबह रामजस कॉलेज से शुरू हुआ विवाद शाम होते होते मॉरिस नगर थाने के बाहर तक पहुंच गया और लगातार जो नारे लग रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ कहा जा रहा था, उसके बाद हिंसक हालात धीरे धीरे बनती चली गई। पुलिस को वहां हस्तक्षेप करना पड़ा, लोगों को वहां पर बाहर ले जाना पड़ा, लेकिन स्थिति कैसे धीरे धीरे बिगड़ती चली गई जरा पहले इस रिपोर्ट में देखिए। दिन ढल गया मगर हंगामा जस का तस बना रहा। कभी एबीवीपी के कार्यकर्ता और आयसा के कार्यकर्ताओं में गुत्थम गुत्थी देखने को मिली, तो कभी कार्यकर्ताओं को संभालती परेशान पुलिस दिखी। आखिरकार पुलिस का सब्र जवाब दे गया और उत्पात मचा रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। देखिए, पुलिस के सामने जो भी कार्यकर्ता आया उसे पुलिस ने बस में ठूसना शुरू कर दिया। क्या लड़के क्या लड़कियां, सबको इस बस में भरकर मॉरिस नगर थाने में लाया गया। मगर यहाँ भी माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा रामजस कॉलेज में था। वैसी ही नारेबाजी और वैसा ही शोर शराबा। हंगामा बदस्तूर जारी है। उम्मीद कीजिए कि उमर खालिद पर मचा ये संग्राम सुलझा लिया जाए। अंकित यादव, दिल्ली, आज तक। और साकेत बहुगुणा इस वक्त हमारे साथ है, एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। साकेत, जो स्थिति बनी उसके पीछे की वजह एबीवीपी है या एआईएस है, आयसा या और एसएफआई है? देखिए, निश्चित रूप से पहली बात तो जिस प्रकार से एक देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद को रामजस कॉलेज में बुलाया गया वो निश्चित रूप से शर्मनाक था। लेकिन हम लोगों ने फिर भी वहां पर डेमोक्रेटिक वे में प्रोटेस्ट किया। कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष ने वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि इस प्रकार उमर खालिद को और शहला राशिद को रामजस कॉलेज में नहीं बुलाना चाहिए और वहां पे आराम से सब कुछ चल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल दिन में वहां पर देशद्रोही नारे लगाए गए कम्युनिस्टों के द्वारा, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स और कुछ शिक्षक शामिल थे। इनमें से ज्यादातर लोग आउटसाइडर्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट रामजस स्टूडेंट्स एट ऑल। और ये लोग पूरी तरीके से वहां पे रामजस का माहौल खराब करने के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने के लिए आए थे। पहले इन्होंने कम्युनिस्टों ने जेएनयू को बदनाम किया और अब ये दिल्ली विश्वविद्यालय को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश है। अच्छा, भारत सरकार ने जेएनयू को सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, ये आपको जानकारी है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। मैं स्वयं जेएनयू का छात्र रहा हूं 5 साल तक। चलिए, दूसरी स्थिति यह है कि क्या पुलिस कुछ भी नहीं करती है और यह कानून व्यवस्था का मामला है या छात्रों का मामला है? देखिए, सीधी सी बात है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, लेकिन पुलिस को छात्रों के साथ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग वहां पर डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स वहां पर घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, जिसमें छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हैं। तो पुलिस को इस प्रकार का व्यवहार स्टूडेंट्स के साथ नहीं करना चाहिए। तो ये जब आपने 2-3 बार देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान में देशद्रोही के ऊपर कानूनी कार्रवाई तुरंत पुलिस को करनी चाहिए, तो उसने की क्यों नहीं? आपको लगता है, पुलिस को नहीं लगता, ऐसा क्यों? यही सवाल है, पुलिस क्यों नहीं तुरंत कार्रवाई कर रही है? कल वहां पर कश्मीर की आजादी के, बस्तर की आजादी के और पता नहीं क्या क्या और आजादी के वहां पर नारे लगाए गए, जो शुद्ध रूप से मुझे लगता है देशद्रोह है। अगर ये नारे लगाना देशद्रोह नहीं है तो फिर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जहां पुलिस काम नहीं करेगी वहां एबीवीपी काम करना शुरू कर देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लॉ का रिस्पेक्ट करते हैं, भारत के संविधान का रिस्पेक्ट करते हैं। जेएनयू में भी हमने इन लोगों को एक्सपोज किया। ये लोग वायलेंस कर रहे थे, हमने इन्हें एक्सपोज किया। डीयू में भी हमने इन्हें एक्सपोज किया है।
हमने सभी मीडिया में ये दिया है, हमने पुलिस को कंप्लेंट लॉन्च की है पुलिस में। अनफॉर्चुनेटली अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है और हम पुलिस से मांग करते हैं, कल हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पुलिस से मांग करने के लिए कि जिन लोगों ने इस प्रकार के नारेबाजी की उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो जिस देश में आपको लग रहा है कि सिस्टम फेल हो रहा है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, नारे लगने लगते हैं देशद्रोही के, तो ऐसे में अब एबीपी को सक्रिय तौर पर कानून अपने हाथ में ले लेना चाहिए, ऐसा लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून हम हाथ में लेते भी नहीं है। वर्षों से 1949 से छात्र संगठन भारत में काम कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कई वर्षों से हम चारों सीटें जीत रहे हैं। तो जिस संगठन पे सामान्य छात्र देश भर में विश्वास करता है, वो निश्चित रूप से अपने हाथ में कोई कानून नहीं लेता है। कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा एक बात है, लेकिन रियलिटीज अलग हैं। शैला रशीद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शैला, जो हुआ वजह क्या है? देखिए, वजह अगर आप मुझसे पूछें, मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले जेएनयू के अंदर एक सेमिनार हुआ जिसमें सुनील अंबेकर, जो एबीवीपी के नेशनल सेक्रेटरी है, नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, उनको एज चीफ गेस्ट बुलाया गया था। और जेएनयू के जो वाइस चांसलर हैं, जो बीजेपी अपॉइंटेड हैं, उन्होंने उनके साथ में स्टेज शेयर किया। हमारा जो स्टूडेंट उसका एक विरोध था उससे, और हमने जो है एक पोस्टर लाके विरोध किया। लेकिन एबीवीपी क्या करती है, मतलब उमर खालिद को जो ये बोल रहे हैं कि बस्तर में आजादी के स्लोगन लगे, कि दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। उमर खालिद वहां पे किया गया वायलेंस, उमर खालिद वहां से नहीं दी। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, उमर खालिद पीएचडी स्टूडेंट है। यूजीसी का रूल कहता है कि आप तब तक अपनी पीएचडी जमा नहीं कर सकते हैं जब तक आपके 4 पेपर प्रेजेंट नहीं होंगे, 2 पेपर पब्लिश नहीं होंगे। तो आप मुझे बताइए कि एक स्टूडेंट जो पीएचडी का स्टूडेंट है, तो बस्तर पे रिसर्च कर रहा है, वो कहीं पेपर प्रेजेंट नहीं करेगा, तो कहीं पे पेपर छपाएगा नहीं, जगह जगह उसको ये सामना करना पड़ेगा कि आप देशद्रोही है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। इस तरह से तो वो अपना पीएचडी नहीं जमा कर पाएंगे। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं कि देशद्रोह की, मैं ये पूछना चाहती हूँ, एबीवीपी को ठेका किसने दिया है देश प्रेम सर्टिफिकेट बांटने का? अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी लेजिटिमेसी खत्म हो गई है। जो आईएसआई के साथ में बीजेपी आईटी सेल के लिंक निकले हैं, मतलब जो 11 लोग मध्य प्रदेश में अरेस्ट हुए हैं, उससे ये लोग जो है अपनी गेन करना चाहते हैं लेजिटिमेसी, झंडे के पीछे अपने बातें हैं। हम लोगों ने, मतलब जब वो आए थे, हम लोगों ने चुपचाप कार्ड लेकर उसके बाहर अपना जताया था कि जो वायलेंस पैलेस्टीनियन सिटीजन पे हो रही है उसके खिलाफ में हम लोग करते हैं, और जो आर्म्स सप्लाई करता है इजराइल, उससे हमारा विरोध था। लेकिन ये मारपिटाई का क्या बिजनेस है? नहीं, शैला शैला, मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा। शैला रशीद, एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर एबीवीपी के लोग मारपीट कर रहे थे या सेमिनार, एक मिनट शैला रशीद, एक सवाल का जवाब हमको लगता है आपको भी देना चाहिए। क्या आप लोगों ने कोई शिकायत पुलिस को की? क्योंकि हमें लगता है ये कानून व्यवस्था का मसला होना चाहिए था। देखिए सर, मैं आपसे एक्चुअली यही बोल रही हूँ। आप चाहे नजीब का मसला देख लें या आप ये वाला मसला देख लें, आज का जो आज वायलेंस हुई या जो कल वायलेंस हुई, सभी केसेस में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकती हूँ। हम लोग कंप्लेंट फाइल करते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस पूरा संरक्षण एबीवीपी वालों को दे रही है, ये हमने आज ठीक तरीके से देखा। और इससे पहले भी डीयू में अभिनव है, वो आयसा के एक्टिविस्ट है, उनको इतना मारा एबीवीपी वालों ने। एबीवीपी वाले कह रहे हैं शैला कि उनकी वे केस को रजिस्टर्ड पुलिस ने नहीं किया है, पुलिस ने एफआईआर उनके भी केस पे दर्ज नहीं किया है। आप भी यही कह रहे हैं कि पुलिस वाले उनका साथ दे रहे हैं। पुलिस दर्ज, आप एक बात बताइए, पुलिस वाले एफआईआर किस चीज से दर्ज करें? ना कोई देशद्रोह का इंसिडेंट हुआ, ना हमारी तरफ से कोई वायलेंस हुआ। मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि लोग कहीं पर सेमिनार में बोल रहे हैं, एबीवीपी के बोलने पर एफआईआर हो जाएगा। वो तो नहीं होना चाहिए, वो तो होना भी नहीं चाहिए। मतलब आपके बोलने पे क्यों होना चाहिए? आपके बोलने पे क्यों होना चाहिए? आपके पास क्या प्रूफ है कि होने वाले? मैं यूट्यूब पे लगातार मैं अपने टूटे हुए फोन से अभी वीडियोज रिट्रीव कर रही हूँ। मैं यूट्यूब पे सारे वीडियोस डाल रही हूँ जहाँ पे एबीवीपी के नेता जो है मारपिटाई कर रहे हैं, मैंने भी एक वीडियो डाला है फेसबुक आज जो मैंने देखा है, देखिए जरा आपके साथियों ने वहाँ पे कौन से नारेबाजी की? दैट इज वेरी, अरे इनको चुप कराइए भाई, दिन भर ये लोग गालियां दे रहे थे एबीवीपी के लोग सड़कों पे, अभी नहीं शैला एक मिनट, हमको लगता है कि सिलसिलेवार तरीके से आप दोनों जवाब दें, क्योंकि वायलेंस और गालियां आपको बराबर लगती हैं। नहीं, एक एक करके जवाब हम ले लेते हैं। आजादी की बात करना, आप एक मिनट, आपने कहा सुनील जी आए थे, सुनील जी ने के ऊपर कौन सा देशद्रोह का आरोप लगा बताइए? इनको बोलिए कंपेयर उमर खालिद,
जाकर के अगर इनके कानों भी जाकर के गालियां सुने जो एबीवीपी के लोग दे रहे हैं। देखिए अभी ये मुझे चुप करा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को डर लगता है संवाद से, इनको डर लगता है दूसरे की बात सुनने से, इसलिए ये चुप करा रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक एक करके दोनों जवाब दे। आप लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी के तौर जैसा क्यों लड़ रहे हो? नेता होता है ऐसा करता है, ठीक है। अब एक सिलसिलेवार तरीके से हमको जवाब चाहिए। एक मिनट साकेत, एक मिनट शायला, एक मिनट हम एक एक चीज का जवाब ले लेते हैं। शायला एक मिनट रुक जाइए। साकेत, ऐसा आपको क्यों लगता है कि अदालत नहीं कह रही है देशद्रोह, आप सोचते हैं देशद्रोह, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए वाजपेयी जी, कोर्ट ने जब कन्हैया कुमार को इंटरिम बेल दी, आपने वो जजमेंट पढ़ा कि उसमें जस्टिस प्रतिभा रानी ने क्या लिखा? और इस प्रकार के लोगों को समाज में एक बीमारी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि ये सारे नारे वहां पर लगे हैं जो अवेलेबल फुटेजेस हैं उसके आधार पर। अभी वो केस एंड नहीं हुआ है। अच्छा, ये कन्हैया कुमार बीच में आप क्यों ले आए? हम तो मसला वाला ही मसला है ना ये। उमर खालिद, कन्हैया कुमार एक ही केस में नामजद हैं, सेम केस है, सेम डे का, 9 फरवरी 2016। तो इसका मतलब ये हुआ, नहीं एक मिनट साकेत, इसका मतलब ये हुआ कि अदालत ने अपराध किया है जो उसकी रीडिंग रही जेएनयू के इंसिडेंट को लेकर, और उसने इन छात्रों को जेल से बाहर छोड़ दिया। ये पहला काम गलत किया उसने, क्योंकि एज ए स्टूडेंट कोई सेमिनार में जाए ना जाए, कुछ कहे ना कहे, ये तय करेंगे अब आप। पहला मसला ये आया सामने। कोर्ट नहीं एक्सक्यूज मी, कोर्ट ने ये कहा है उमर खालिद को बेल देते हुए, कन्हैया कुमार को बेल देते हुए, अनिर्बान भट्टाचार्य को बेल देते हुए, ये किसी भी प्रकार की एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं करेंगे। ओके, तो अदालत के फैसले का उल्लंघन करते समय एबीवीपी देखेगी या पुलिस देखेगी? एबीवीपी ने नहीं, हम नहीं देख रहे, आरोप लगा रहे हैं हिंसा हुई। आप जरा पूछिए वहां रिपोर्टर्स की कैसी हिंसा इनके लोगों ने आज की है वहां पर। इनके तो टीचर्स भी हाथ पांव चलाते हैं स्टूडेंट्स पर। इनके टीचर मतलब? नहीं, कोई किसी टीचर नहीं। आप देखिए झूठ बोल रहे हैं, किस तरह का झूठ बोल रहे हैं। देश में रहते हैं, नक्सली माओवादियों से पैसा पाते हैं, भाषा बोलते हैं डीयू में। नहीं झूठ मत बोलिए, ये सब झूठ मत बोलिए ग्रुप पे कैसे। हमको लगता है दोनों आवाज एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, इसलिए बहुत साफ अभी भी विचार आ नहीं पा रहे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज सुबह से ही जो नजारा था वो शाम ढलते ढलते हिंसक हो उठा, और उसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि यहां पर मसला यह था कि जेएनयू के एक छात्र वो सेमिनार में हिस्सा नहीं लेने देंगे। एबीवीपी का मानना था कि वो देशद्रोही है, और दूसरी तरफ आयसा और एसएफआई का कहना था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है, आप बोलने भी नहीं देते हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस कर क्या रही थी, और पुलिस जिस स्थितियों में खामोशी से स्थिति के नजारे को देखती रही, ऐसे में कई सवाल निकलते हैं कि दिल्ली जैसी जगह में अगर इस तरीके से हिंसक स्थिति बनती है तो ऐसे में क्या कानून व्यवस्था राजनीतिक तौर पर चीजों को आंक रही है, कानून व्यवस्था अपनी सुविधा देख रही है, या कानून व्यवस्था इंतजार कर रही है कि स्थिति बिगड़ जाए?